के साथ। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। संभल जाइए सरकार। सरकार का मतलब सरकार से नहीं है। मैं हूं मनोज सैनी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन मकसद यह है कि संभल जाइए सरकार। सरकार यानी आपसे भी हमारा निवेदन है कि संभल जाइए। सरकार भी कह रही है कि आप संभल जाइए और सरकार से भी हम कह रहे हैं कि संभल जाइए। यही तो है, क्योंकि कोरोना का जो संकट दिखाई दे रहा है, वैक्सीनेशन पर सरकार लगातार जोर मार रही है कि वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जो लहर, दूसरी लहर आई है, वो बेकाबू हो गई है। एक बार फिर कोरोना की संख्या बढ़ी है और इस संख्या में एमपी के साथ छत्तीसगढ़ भी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी खासी संख्या देखी जा रही है। और अब सरकार ने कहा है कि अलग अलग बेड बढ़ाए गए, यानी बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। प्रदेश में करीब 15,482 नए बेड बढ़ाए गए हैं और भोपाल में 3,985 से बढ़कर अब संख्या 6,000 बेड की जाएगी। इंदौर में 4,000 से 886 से बढ़ाकर 10,000 हो जाएंगे। जिले को वैक्सीनेशन का टारगेट भी दिया गया है कि प्रतिदिन आपको 4 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। एमपी सरकार ने एस्मा भी लागू कर दिया है, मतलब डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे, ड्यूटी पर रहना होगा उनको, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बिगड़ रही है उसमें 4 जिलों में भोपाल से टीम भी रवाना की गई। रतलाम, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहां से अधिकारियों की एक टीम जाएगी जो वहां जाकर देखेगी कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है और संक्रमण किस हाल में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टारगेट दिया है वैक्सीनेशन का, उसके साथ बड़ी संख्या दिखाई दे रही। और मुख्यमंत्री ने फिर कहा एक बार कि संभल जाइए। क्या कहा, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, दोनों को सुन लीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज 4 स्थानों पर हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, यहाँ से टीम जारी है अधिकारियों की। जहाँ संक्रमण ज्यादा है वहां रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन हल है ही नहीं कोरोना का समाप्त करने का। देखिए, कोरोना समाप्त नहीं होने वाला। ये शायद समय आ गया है कि हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि अन्य बीमारियां जैसे हैं, मलेरिया तो समाप्त नहीं हुआ, पल्स पोलियो तो समाप्त नहीं हुआ, एड्स की बीमारी समाप्त नहीं हुई, हेपेटाइटिस समाप्त नहीं हुआ। ना जाने कितने कीटाणु हैं, कितने वायरसेस हैं जो विद्यमान हैं, वातावरण में विद्यमान है। वैसे ही ये कोरोना आ गया है और ये रहने वाला है। इस बाकियों का हमारे पास उपचार मिल गया है। इसका अभी कुछ समय तक के लिए सहायता देने वाला उपचार हमको वैक्सीनेशन मिला है। इसमें भी गलती हो रही है, जो आपने पूछा था कि क्या होना चाहिए, कि जिस दिन वैक्सीन लगी बहुत लोगों को लगता है कि अब तो वैक्सीन लग गई, हम बच गए। पर अब वैक्सीन आपको लगेगी उस दिन के 70 दिन बाद आप में इम्यूनिटी आने वाली है। 70 दिन बाद। और उस 70 दिन बाद भी 100 में से 70, 80, 90 लोगों को, कितनों को उसका लाभ मिलेगा। जिनको मिलेगा, मृत्यु के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे, गंभीर संक्रमण के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोरोना आप तक पहुंच सकता है। सर्दी जुकाम के इलाज हैं, तो सर्दी जुकाम आप ठीक करते हो, फिर तो आ जाता है। तो वैसे ही कोरोना के साथ भी होने वाला है कि कोरोना रहेगा, काफी समय तक रहेगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। लेकिन उसके उपचार के लिए जो वैक्सीनेशन आ गया है, उसके गंभीर परिणामों को समाप्त के बराबर करने की उसकी क्षमता वैज्ञानिक बता रहे हैं कि लगभग 100% लगभग मृत्यु नहीं होगी।
लगभग 100% गंभीर परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन हल्के परिणाम आएंगे परिणाम, और आप दूसरे को दे सकोगे। जैसे आज कैरियर हो आप, तो वैसे कल के दिन भी वैक्सीन के बाद भी आप कैरियर हो सकते हो और दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए ये सारे एहतियात बरतते रहना आने वाले समय में बहुत जरूरी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, कोरोना नहीं जाने वाला, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लॉकडाउन से उसकी रफ्तार को निश्चित रूप से रोक सकते हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन से खत्म होगा बिल्कुल नहीं, पर कम होगा शर्तिया कम होगा। पर अगर हम सतर्क नहीं रहे तो फिर बढ़ जाएगा, जैसा अभी हुआ। देशों में दूसरे स्पाइक के बाद तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम अभी पहले स्पाइक के बाद दूसरे स्पाइक के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसकी गंभीरता को भी अब और जिम्मेदारी से समझ के दैनिक आचरण में अनिवार्यतः उपयोग में लाना ये समय है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे टीएस सिंहदेव कि खत्म नहीं होने वाला कोरोना, अब रुकने वाला नहीं है। आपको याद होगा मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, तमाम तरह की बीमारियों का वो जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब इसमें हमें ढलना पड़ेगा और धीरे धीरे करके लॉकडाउन, अब कोई इसका वो नहीं है उपाय कि थोड़ी दिन लॉकडाउन लगा दें फिर हम वैसे हो जाए। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। दरअसल उस पर भी सवाल किए गए थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ लॉकडाउन लगा है, लेकिन लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश और शशिकांत, जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ से। आकाश, क्या कहेंगे आप, जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही, लगातार आप निगाहें बनाए हुए हैं, अस्पताल भी गए, जेपी भी गए, सब जगह स्थितियां देखी, क्या ये माना जाए कि जो दूसरी लहर है वो वास्तव में बेकाबू हो गई? रूप से मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी जो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार तेजी के साथ मध्य प्रदेश में फैल रहा है, और खास तौर पर अगर हम बात करें कि जो हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, इसके अलावा अगर हम जबलपुर को ही देखें तो यहाँ भी तेजी के साथ जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। यही कारण है कि जो दूसरी चेन है वो लगातार तेजी के साथ फैलती हुई नजर आ रही है, और यही कारण है कि इसको लेकर सरकारें अब जो है चिंतित नजर आ रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर न सिर्फ चिंतित नजर आ रहे हैं, बल्कि रोजाना जनता से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को जो है लगाए जाने की बात कह रहे हैं। यही कारण है कि 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का संकल्प जो है राज्य सरकार ने लिया था, और वो पूरा भी होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि कल जिस तरीके से 45 साल और 45 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, जिन्हें कोई बीमारी हो या ना हो, उन सभी के लिए जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, और उनको उसमें जो है सरकार को बड़ी सफलता मिली है, बढ़ चढ़ के लोग आगे आए हैं। और यही कारण है कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, जिससे कोरोना की चेन को ना सिर्फ ब्रेक किया जा सके बल्कि कोरोना के बढ़ते मामले को रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक स्थिति संकट में आएगी, इससे लोग परेशान होंगे। यही कारण है लॉकडाउन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि जिस तरीके से लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें खरगोन की, आज भी 4 स्थानों पर जो है विशेष दल भोपाल से अधिकारियों का भेजा गया है। छिंदवाड़ा में एकाएक तेजी के साथ पेशेंट्स बढ़े, छिंदवाड़ा में जो है लॉकडाउन लगाना पड़ा, और उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा भी वहां पर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब उच्च अधिकारियों की टीम जो है इन 4 जिलों के लिए रवाना की गई है भोपाल से आज ही, और चारों जगह जाकर जो है ये टीम जाकर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेगी और कहां पर संक्रमण की चेन नहीं ब्रेक हो पा रही है। क्योंकि मनोज जी, हमने देखा है पिछले साल जो दिसंबर में स्थिति देखने को मिली थी, वो स्थिति इस बार जो है मार्च में ही देखने को मिल रही है। सितंबर और दिसंबर में पिछले साल तेजी के साथ जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, और अगर मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दर में देखें तो 10 से पार हो चुका है प्रतिशत की दर में कोरोना की पॉजिटिव जो मामले हैं, उसकी रैंक जो है प्रतिशत में 10 के पार हो चुकी है, जो साफ तौर पर बताती है कि खतरे की घंटी मध्य प्रदेश में बज चुकी है। और यही कारण है कि सरकार इसको लेकर चिंतित है। लगातार जो बेड्स की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रहे, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सजग नजर आ रहे हैं। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं चलता हूं छत्तीसगढ़। शशिकांत मेरे साथ जुड़े। शशिकांत, हम दुर्ग की बात करें तो वहां टोटल लॉकडाउन की बात कही जा रही, लेकिन आपके मंत्री बाबा जिन्हें कहते हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब हमें इसमें ढलना पड़ेगा। पर रियल स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की? क्या छत्तीसगढ़ में भी बेकाबू है स्थिति?
जी देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की स्थिति धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही है। जो रोजाना जो है आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही जो है मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों से लगातार आंकड़ा 4500 से पार जा रहे हैं। जिस तेजी से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्थिति पहली लहर में देखी जा रही थी उससे जो घातक है दूसरी लहर में देखी जा रही है। लगातार जो है बेड की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अस्पतालों में जो है संक्रमित मरीजों को बेड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जिस हिसाब से जो है संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर और दुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। दोनों जिलों में जो 1000 के ऊपर रोजाना जो है मरीजों की पहचान की जा रही है। साथ ही जिस तेजी से जो संक्रमण है वो बढ़ा है, उसको लेकर जो है अब जो डॉक्टर है और जो स्वास्थ्य कर्मी है सभी की जो छुट्टी है उन्हें रद्द कर दिया है। हालांकि जो है जिस बीच में जो है संक्रमण काफी कम हुआ था तो जो छुट्टियां है उसको शिथिल किया गया था, लेकिन अब फिर से जो है जो छुट्टियां उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें ड्यूटी में रोजाना आना होगा। साथ ही जो है अगर उन्हें किसी प्रकार की इमरजेंसी काम की जरूरत है तो उन्हें कलेक्टर से आदेश लेकर छुट्टी पर जा सकते हैं। साथ ही जो है अब टीकाकरण को भी बढ़ावा देने के लिए रोजाना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है कि पहले जो है हफ्ते में 4 दिन जो है टीकाकरण होता था, उसके बाद इसे 6 दिन किया गया था। अब जो है रोजाना टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जो है कलेक्टरों को आदेश जारी किया है और कहा गया था कि जिस जिलों में जो है स्थिति भयावह होती जा रही है वो स्थिति को देखकर वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि जो है आज 2 जिलों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है, बेमेतरा और दुर्ग में। दुर्ग में जो है 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। वही जो है स्वास्थ्य मंत्री आज तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद जो है राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सोमवार से जो है राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन जो है कोरोना खत्म नहीं होगा, लोगों को जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। अभी हमें अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। जी चलिए आप मैं आकाश से समझ रहा। आकाश, आप कुछ बता रहे थे, ये जो आंकड़ों में इजाफा हुआ है, बात हो रही होगी आपकी डॉक्टरों से। जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कुछ वहां चेंजेस आए हैं, जो संक्रमण है उसमें परिवर्तन आया है। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं? और जब डॉक्टरों से बात हो रही बाकी लोगों से, तो कह क्या रहे वो, आखिर कब तक? ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद शायद थोड़ी राहत मिले। जी बिल्कुल, मौसम से सीधे तौर पर मनोज जी इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञों को जो रिपोर्ट्स हैं, विशेषज्ञों का जो कहना है वो यही कहना है कि कोरोना संक्रमण, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरा देश अनलॉक हुआ था और खास तौर पर जनवरी के बाद से जिस तरीके से पूरे देश में त्योहारों की शुरुआत हुई, उसके बाद जो है कोरोना ने धीरे धीरे कर अपने पैर पसारना शुरू किया। और खास तौर पर अभी भी त्योहारों का सीजन है और यही कारण है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हैंड प्रॉपर सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो कोरोना की चेन है वो तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पेशेंटों की संख्या की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा कारण टेस्टिंग है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में कई क्षेत्रों को जो है कंटेनमेंट जोन वहां पर बनाए गए और वहां पर साफ तौर पर देखने में यही आया है कि एक फैमिली से जो है फैलते फैलते कोरोना पूरे इलाके में फैल गया। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बच्चे साथ में खेल रहे थे और एक फैमिली से बच्चों के जरिए दूसरे फैमिली तक कोरोना का संक्रमण फैला। यही कारण है कि सरकार अब इसको लेकर न सिर्फ चिंतित है, बल्कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जहां जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा निकल रहे हैं वहां पर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वहां पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और सभी से अपील भी की जाएगी कि वो अपने घरों में ही रहें। और जो 21 दिन का क्राइटेरिया है, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा है कि पहले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो जल्दी भी ठीक हो रहे थे, कई की रिकवरी अच्छी हो रही थी, लेकिन अभी जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उसमें कई लोगों को जो है 14 दिन से ज्यादा का समय जो है उपचार के बाद भी जो है ठीक होने में लग रहा है। यही कारण है कि ये चिंता की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर 14 दिन से ज्यादा ठीक होने में लगता है तो निश्चित रूप से 14 दिन तक वो बेड रिजर्व रहेगा। और ऐसे में अगर मामले इसी तेज गति के साथ बढ़ते रहे तो आने वाले समय में बेडों की दिक्कत जो है मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। यही कारण है कि सरकार ने इसको लेकर पहले ही ज्यादा बेड बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में बेडों की संख्या बढ़ाई जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिन जिलों में 20 से ज्यादा रोजाना कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उन जिलों के लिए भी गाइडलाइन। चलिए आप बने रहिए आकाश, मैं आपसे आगे भी समझूंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया शशिकांत से लेता हूं और फिर मेरे साथ इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन शशिकांत, आपसे इतना जरूर समझना चाहूंगा, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन आया है, कोरोना का जो संक्रमण है उसमें परिवर्तन आया है, क्या है उसमें? कुछ नई चीजें सामने आई है छत्तीसगढ़ में?
जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जो है जिस तरह से तेजी से संक्रमण बढ़ा है, वही जो है नए वेरिएंट के भी छत्तीसगढ़ में 6 मामले सामने आए थे। हालांकि जो है इन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी नए जो केंद्र की जो जांच है उसमें पता चला है कि जो अभी जो है 6 वेरिएंट पहले आए थे, लेकिन अभी जो है जो नए वेरिएंट है वो अभी सामने नहीं आए हैं। जिस तरह से जो साउथ की बात करें या ब्राजील की बात करें, वो वेरिएंट देखने को मिला था, लेकिन अभी इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पहले लहर में संक्रमण में जो संक्रमण था वे उससे खतरनाक अभी साबित हो रहा है, चूंकि जो है इसमें जो है जो मरीज है वो सीरियस हो रहे हैं, सीरियस कंडीशन में जो है आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर के मेकाहारा में पहले दौर में जब संक्रमण का लहर आया था तो आईसीयू को भरने में 4 महीने का समय लगा था, लेकिन अब जैसे ही दूसरी लहर आई उसके 10 दिनों में जो है आईसीयू के बेड पूरी तरह से फुल हो गए। मेकाहारा में नए आईसीयू के बेड बनाने पड़े, नए आईसीयू के बेड भी बनाया गया, वो भी जल्द ही पूरी तरह से भर गए। लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि जिस तरह से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, वही जो है अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी। चलिए मैं समझ लेता हूं। इस समय तिवारी जी जुड़े मेरे साथ, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, कैसे इससे आप पार पा पाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो सेकंड लहर आई है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है? देखिए मनोज जी, निश्चित ही संक्रमण का जो दूसरा दौर आया है, कहीं ना कहीं ये चिंतित करने का विषय तो है ही, परंतु एक बात समझना होगा कि जिस प्रकार से ये संक्रमण का दौर आया है जी, इसके सबसे सुरक्षित रहने के उपाय एक ही हैं कि लोग बिना वजह घर से ना निकलें। दूसरी बात, संक्रमण से बचाव के जो उपचार हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, हाथ धोना, तमाम चीजें, इन चीजों को निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग संक्रमित हैं या जिनमें ये प्रकार के सिम्टम्स भी हैं, वो अपना जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका पालन करें। और सरकार इसके लिए निश्चित ही, जैसा कि मैंने इससे पहले सुना सैनी जी को और अन्य लोगों को भी जी, तो सरकार मुस्तैदी से, और चूंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस बाबा लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो रोज स्वास्थ्य अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी भी उनकी मीटिंग जारी है। और जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिले में लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है। तो सरकार तमाम प्रकार के उपायों को लेकर सजग और पूरी तरह से तैयार है, परंतु जरूरत है आम जनों को, सभी को, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ये कोरोना काल का जो दौर है ये पहले से कहीं ज्यादा घातक है, इस बात की चिंता हम सबको करनी होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये चिंता हम आपसे भी कह रहे हैं। आप सभी से। कृष्ण गोपाल पाठक जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है कृष्ण गोपाल जी। मध्य प्रदेश में भी स्थितियां वही है जो जैसा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं, संभलने की जरूरत है सरकार को और आम जनता को भी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी देश के अन्य स्थानों की तरह कोरोना की समस्या विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार जनता से न सिर्फ अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, कोरोना से संबंधित सारे प्रोटोकॉलों का पालन करें, बल्कि हम सरकार के तौर पर जिला प्रशासन के माध्यम से कोरोना की रोकथाम के लिए जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उन सबका भी पालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार 3 हफ्तों से 1 दिवसीय यानी कि रविवार का लॉकडाउन जारी है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इस लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया है, यानी कि 3 स्थानों की जगह और भी स्थान बढ़े हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था भी की गई है। और मैं समझता हूँ ये सब जो किया जा रहा है वह लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करें। हम देख रहे थे कि पिछले 3-4 माह से कहीं ना कहीं आम जन ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया था और कोरोना से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल, तो क्या ये भी माना जाए कृष्ण गोपाल जी की हल्का लोगों ने भी लिया था और सरकार ने भी थोड़ा हल्का ले लिया था इसको? देखिए, सरकार के स्तर पर सरकार लगातार लोगों को अवेयर रखने के प्रयास अपने वक्तव्यों से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकारी प्रपत्रों के द्वारा लगातार करती चली आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में कोरोना के केसेस में गिरावट आई थी,
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनमानस के मन में कोरोना का जो एक बचाव के उपाय या जो भय था वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया और देश की हालात हैं, मध्य प्रदेश में भी अभी लोगों को अवेयर रहकर सरकार के उपायों जी। के साथ चलना पड़ेगा। लगातार सरकार, कोई भी सरकार हो, सबकी कोशिश यह होती है कि जब तक जनार्दन वो का स्वास्थ्य कांग्रेस ठीक तो रहे। लगातार ये भी कह रही है कि कोरोना शायद चुनाव को देखकर भाग रहा है वहां से। देखिए, कांग्रेस की बात यहाँ पर हम ना करें तो ज्यादा जी। ठीक होगा, क्योंकि हमने कांग्रेस के नेताओं के उन वक्तव्यों को भी सुना है जब कोविशील्ड जैसी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण प्रयोग की ओर बढ़ रही थी, तो उन्होंने उसको भी संदेहास्पद बनाने का प्रयास किया, उसको भी उन्होंने विवादित बनाने का प्रयास किया, शंकाग्रस्त बनाने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि वो अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहे, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रारंभिक अवस्था में जितने लोगों को डोजेज लेना चाहिए थे कोरोना की वैक्सीन के, वो लोगों ने नहीं लिए। जो दिग्विजय सिंह जी एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी का जो एक कैंपेन था कि सरकारी कोशिशों को हम किस प्रकार से पली से लगाएं, कहीं ना कहीं उस प्रयास में वो सफल भी हुए। चलिए किरण गोपाल जी, आप बने रहिए। इस वक्त सीएमएचओ जोड़ रही है मेरे साथ रायपुर से लीना बघेल जी। जी, आपका बघेल मैम, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, रायपुर में स्थितियां बड़ी विकट दिखाई दे रही, रायपुर और दुर्ग में क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम लोग बैच की तैयारी रखे हुए हैं। आज ही मैं अभी आपसे बात करते करते मैंने नर्सिंग होम में भी कहा है कि 50% बेड और 50% अपने अवेलेबल वेंटिलेटर कोरोना पेशेंट्स के लिए रखें। खुद हमने ऑक्सीजन बेड की पूरी तैयारी करके रखी हुई है और टेस्टिंग हो ही रही है और हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपील ये रहेगी कि हम चाहे कितने भी बेड की तैयारी करके रखें, कितने भी वेंटिलेटर की तैयारी करके रखें, लेकिन पेशेंट यदि एकदम अंतिम स्थिति में आएगा, बिल्कुल अपने फेफड़े खराब करके आएगा, तो हम कितनी भी तैयारी करके रखें, हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है सबसे कि समय रहते टेस्ट कराइए। मैं आपसे तकनीकी रूप से, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, मैं आपसे समझना भी चाहूंगा, अचानक ये जो सेकंड लहर आई है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से जब केसेस 100 के अंदर आने लग गए थे, 50-60 केस जब रायपुर में आ रहे थे, उस समय जो हम जनता जो है, आम पब्लिक, वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी कि जैसे कोरोना अब चला ही गया है। कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं। लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, लोग घूमने बाहर गए हैं, लोग मार्केट में भीड़ देखने को मिली है, इतने मेले, इतने आयोजन हुए हैं और जिसमें किसी तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था। तो उनमें से एक भी मरीज यदि था तो वो तो कितनों को फैलाया होगा। और अभी ये देखने आ रहा है कि यदि परिवार में एक कोई पॉजिटिव है, जैसे हमने रायपुर में होम आइसोलेशन का प्रोविजन दिया था, बहुत अच्छा था, वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा जी। लेकिन उन दिनों जो लोग थे वो होम आइसोलेशन की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते थे। लेकिन अब जब कोरोना कम हो गया तो कोई होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है। लोग एक ही घर में एक ही साथ रह रहे हैं, 2-3 दिन घर में रहने के बाद बाहर निकल के घूम रहे हैं और लोग प्रशासन के डर से मास्क पहनते। ये तो बहुत गलत बात है ना। हम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने, अपने दिल से पहने, तो कोरोना जाएगा। लेकिन सारा चीजें प्रशासन के तकनीकी रूप से भी मैं समझना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ परिवर्तन भी आया पहले जो लोग संक्रमित हो रहे थे उसमें और वर्तमान में? जी, वर्तमान के जो अभी वायरस है, पहली बात तो ये कि एक इन्फेक्टेड है तो सभी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। दूसरी बात, जो साइन सिम्टम है, मतलब पहले तो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार वालों को ही होता था, लेकिन अभी ये है कि लूज मोशन, वॉमिटिंग या थोड़ी सुस्ती लगना, मतलब वो तो बहुत ही कैजुअल है ना कि मुझे थोड़ी सुस्ती लग रही है, मुझे थोड़ा सा थकान लग रही है, मुझे ज्यादा काम हो गया क्या, इस तरह के जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें भी लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इस वजह से लोग जल्दी से, मुझे तो बुखार नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, ये सोच के टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और जब टेस्ट करा के आ रहे हैं तो हॉस्पिटल में बिल्कुल अंतिम अवस्था में आ रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा देखने मिली। इस बार ये भी देखने बढ़ रहा है कि 60-40% मेल फीमेल है, बल्कि 62 और 38% मेल फीमेल है। मेल बहुत ज्यादा है, जी जी, इन्फेक्टेड है।
तो ये ट्रेंड भी देखने मिल रहा है। प्लस जो एक बार हॉस्पिटल आ रहे हैं, पहले 3 से 4 दिन में ही ठीक होने लगते थे, अभी 10 से 15 दिन उनको ठीक होने में लग रहा है। चलिए, तो मैं समझ सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और कृष्ण गोपाल पाठक जी भी जोड़े, तिवारी जी भी जोड़े मेरे साथ। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। पर मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है और इस दूसरी लहर में कुछ सिम्टम्स भी बदले, जैसा मैडम बघेल बता रही थी। अब समझने और समझने की जरूरत है कि आपके शरीर में यदि सुस्ती है या लूज मोशन दिखाई देते हैं तो आप जांच जरूर कराइए और जांच कराने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, आपके परिवार की सेहत के लिए जरूरी है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं संभल जाइए सरकार। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडियन पर। उद्योगों को बढ़ावा